नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पार्ट्स मैथमेटिक्स हब में। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का निर्माण देखे थे। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का कंटेंट देखे थे, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद देखे थे किस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज का निर्माण हुआ। एक 7 साल के बच्चा, आप सुने होंगे, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कैसे एक 7 साल का बच्चा ने इस चैप्टर का निर्माण कर दिया था। उस बच्चा ने बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, यार अभी तो मैथ में बहुत कुछ बाकी है। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया और ये चैप्टर, नया चैप्टर 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का निर्माण हुआ। आज हम लोग वहां से देखेंगे। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं, जबकि सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। सीक्वेंस को अनुक्रम बोलते हैं, जबकि सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे जो सीक्वेंस क्या होता है, फिर जानेंगे जो सीक्वेंस का क्या रूल होता है, सीक्वेंस का क्या नोटेशन होता है और सीक्वेंस कितने टाइप्स का होता है। एक एक करके हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आप सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन जानते हैं, जो सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो चलिए देखिए, सीक्वेंस किसको कहते हैं। चलिए देखिए, सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। सीक्वेंस किसको कहते हैं, देखिए, सीक्वेंस इज ए सक्सेशन। Sequence is a succession of numbers and letters written according to definite rule। मतलब सीक्वेंस इसको कहते हैं, अनुक्रम संख्याओं का या अक्षरों का एक क्रम है, जिसे हम लोग एक निश्चित नियम के अनुसार, लिख सकते हैं, अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए, सीक्वेंस समझिए अच्छा से। सीक्वेंस कहते हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस, सबसे पहले जानिए, सीक्वेंस किसी भी नंबर का हो सकता है, सीक्वेंस किसी भी लेटर का भी हो सकता है। अगर कोई भी नंबर या कोई भी लेटर अगर एक लहजे का, एक निश्चित नियम का अगर वो पालन करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको कहते हैं, एक पार्टिकुलर पैटर्न में कोई नंबर को, कोई भी लेटर को अगर हम लोग लिखते हैं तो वह अनुक्रम कहलाता है। सीक्वेंस का हिंदी अनुक्रम कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे देखिए, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। देखिए, एक पार्टिकुलर पैटर्न में लिखा हुआ, एक पार्टिकुलर नियम के अनुसार लिखा गया है। दूसरा देखिए एग्जांपल, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4, x का पावर 5 डॉट डॉट। देखिए, एक पार्टिकुलर नियम के अनुसार लिखा गया। यहाँ x लिखा है, यहाँ x का पावर नहीं, कुछ तो 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 5 है, डॉट डॉट करके लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, a है, b है, c है, d है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 हुआ, 1 प्लस i हुआ, उसके बाद 1 प्लस, देखिए 1 मिनट 1 सेकंड, देखिए 1 प्लस i हुआ, 2 प्लस i हुआ, 3 प्लस i हुआ, 4 प्लस i हुआ, ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस समझे, सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन समझे। कोई भी नंबर को, कोई भी लेटर को अगर हम एक पार्टिकुलर पैटर्न में लिखते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखते हैं, तो वह सीक्वेंस कहलाता है। अब देखिए, सीक्वेंस का रूल देखिए, सीक्वेंस का रूल देखिए।
देखिए अगर मान लीजिए 2n है, 2n प्लस 1 है, ये हुआ सीक्वेंस का रूल। अब कैसे देखिए, मान लीजिए 2n है, पहला क्या है 2n। अब देखिए पहला 2n है, तो 2n है तो देखिए मान लीजिए यहाँ पुट कीजिए, n का मान 1 पुट कीजिए, n बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर पहला 2 हो जाएगा। फिर n का मान क्या पुट कीजिएगा, n बराबर 2 पुट कीजिएगा, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर n बराबर 3 पुट कीजिए, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। देखिए एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, तो मेरा सीक्वेंस क्या बन रहा है 2, 4, 6 इस तरह बनते जाएगा। ये हुआ सीक्वेंस का एक रूल हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मान लीजिए 2n प्लस 1, तब सबसे पहले पुट कीजिए n का मान 1 लीजिए, n बराबर 1 लीजिएगा तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 गुना 1 2 होता है, प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ। फिर n का मान क्या लेना है 2 लेना है, फिर n का मान जब 2 लिए तो कितना हो गया 2 गुना 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 हो गया। फिर n का मान पुट कीजिए, n बराबर 3 लीजिए, तो 2n प्लस 1 है ना मेरा, तो 2 गुना 3 प्लस 1, तो 3 गुना 2 6 प्लस 1 कितना हुआ 7 हुआ। देख रहे हैं एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस जान गए, सीक्वेंस का रूल जान गए, अब नोटेशन जानना है, तो सीक्वेंस का नोटेशन क्या होता है देखिए अभी हम लोग लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 लिखे थे। देखिए इसको बोलते हैं T1, मतलब पहला नोटेशन। हम लोग जान क्या जान रहे हैं, नोटेशन। देखिए ये पहला टर्म हुआ, तो इसको हम लोग T1 बोल सकते हैं। T1 बोलिए या इसको A1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। देखिए ये फिर 2 है, 2 को हम लोग T2 बोलिए या इसको A2 भी बोलिए, मतलब दूसरा पद बोलिए, दूसरा पद को T2 से भी डिनोट करते हैं या A2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 3 है, 3 को तीसरा पद हुआ T3 या A3। अब 4 हुआ, 4 को T3 लिखिए या A3 लिखिए। 4 है, चौथा टर्म हुआ ना, चौथा टर्म है ना, तो इसको T4 लिखिए या A4 लिखिए। इस तरह चलते जाएगा, इस तरह फिर पांचवा पद आएगा, फिर छठा टर्म आएगा, फिर सातवां टर्म आएगा, आगे आते रहेगा। यही होता है सीक्वेंस का नोटेशन। सीक्वेंस का नोटेशन T1, T2, T3, T4 डॉट 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 इस तरह करते करते लास्ट में एक पद आएगा Tn, लास्ट में एक पद आएगा जिसको बोलते हैं Tn बोलते हैं या En बोलते हैं। अब हम लोग को जानना है तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कितने टाइप का होता है, सीक्वेंस कितने टाइप का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या जानना है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम का प्रकार, अनुक्रम का प्रकार। देखिए सीक्वेंस दो प्रकार का होता है, सीक्वेंस दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं फिनाइट सीक्वेंस, दूसरा को बोलते हैं इनफिनाइट सीक्वेंस। पहला फिनाइट सीक्वेंस, पहला को देखिए, पहला होता है फिनाइट, फिनाइट सीक्वेंस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। दूसरा होता है इनफिनाइट सीक्वेंस, दूसरा
दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम, क्या बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम, क्या बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। जैसा कि नाम से पता चलता है परिमित, अपरिमित या फिनाइट या इनफाइनाइट, जैसा कि नाम से पता चलता है फिनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं। देखिए अगर कोई भी सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं और एक निश्चित पद तक लिखते हैं, एक निश्चित टर्म तक लिखते हैं तो उसको फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अगर कोई भी पद हम लोग एक निश्चित पद तक लिखते हैं तो उसको कहते हैं फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और अगर कोई भी पद हम लोग निश्चित पदों तक नहीं लिखते हैं तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फिनाइट का मतलब उसमें जो पदों की संख्या रहेगा वो एक निश्चित तक रहेगा, निश्चित रहेगा, और जबकि इनफाइनाइट सीक्वेंस में पदों की संख्या जो रहेगा वो निश्चित नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला देखिए एग्जांपल से समझिए, पहला देखिए फिनाइट सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 मान लीजिए 21 तक। देखिए इसमें पदों की संख्या निश्चित है, इसमें पदों की संख्या क्या निश्चित है, लास्ट पद कहाँ तक है 21 तक है, तो इसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं, परिमित अनुक्रम कह सकते हैं, परिमित अनुक्रम कह सकते हैं। परिमित आप लोग समझ गए होंगे। अब जानना है इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। आप लोग फिनाइट समझे, इनफाइनाइट समझे, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको कहते हैं फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब हम लोग देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या था सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग सीक्वेंस जान गए, सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन जान गए, सीक्वेंस का रूल जान गए, सीक्वेंस का नोटेशन जान गए, सीक्वेंस का टाइप्स जान गए। अब क्या जानना है सीरीज, क्या जानना है सीरीज। चलिए सीरीज देखिए, सीरीज सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। चलिए देखिए सीरीज किसको कहते हैं, अगर अनुक्रम के पदों में, अगर अनुक्रम के अक्षरों को प्लस या माइनस या दोनों, क्या बोले हम, अगर सीक्वेंस के पदों को प्लस या माइनस या दोनों के रूप में अगर लिख दे तो उसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज समझे? अगर सीक्वेंस के पदों को हम लोग प्लस में लिखे या माइनस में लिखे या दोनों में लिख सकते हैं उसको कहते हैं सीरीज। जैसे देखिए मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या था, ये सीक्वेंस था। अगर इसको हम प्लस में लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट, ये मेरा सीरीज बन गया, ये मेरा सीरीज बन गया। दूसरा देखिए मान लीजिए x - x² - x³ प्लस x का पावर 4 प्लस माइनस दोनों में लिखा हुआ है ना, यही मेरा सीरीज कहलाता है। अगला देखिए मान लीजिए a है -a -b -c -b a सब माइनस में है ना, यही कहलाता है मेरा सीरीज कहलाता है। अगर इसी में माइनस नहीं रहता तो मेरा सीक्वेंस कहलाता, इसी में अगर प्लस नहीं रहता तो मेरा सीक्वेंस कहलाता। अगर प्लस लगा दिए, माइनस लगा दिए, दोनों लगा दिए तो वही मेरा सीरीज बन गया। अब देखिए
जैसे हम लोग जाने थे सीक्वेंस दो प्रकार का होता है, उसी तरह अब हम लोगों को ये जानना है जो सीरीज भी दो प्रकार का होता है। सीक्वेंस दो प्रकार का, सीरीज दो प्रकार का। अब टाइप्स ऑफ सीरीज को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। चलिए टाइप्स ऑफ सीरीज जानते हैं। श्रेणी का प्रकार, क्या जाने? श्रेणी का प्रकार, श्रेणी का प्रकार। चलिए श्रेणी का प्रकार, श्रेणी दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिनाइट सीरीज, पहला क्या होता है? फिनाइट सीरीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज होता है। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज होता है। इनफाइनाइट सीरीज होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमित श्रेणी बोलते हैं। अपरिमित श्रेणी बोलते हैं। अपरिमित श्रेणी बोलते हैं। पहला होता है फिनाइट सीरीज, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए जैसा कि नाम से आपको अवगत होगा, फिनाइट सीरीज जिसमें पदों की संख्या, वैसा सीरीज जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसको फिनाइट सीरीज कहते हैं, और वैसा सीरीज जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो उसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। अब देखिए फिनाइट सीरीज देखिए, पहले फिनाइट जानिए, पहले फिनाइट देखिए। फिनाइट सीरीज किसको कहते हैं? फिनाइट सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या वो पद है? 5 वो पद है, निश्चित पद है, निश्चित पद है, और ये प्लस में लिखा हुआ है, इसको हम सीरीज बोलते हैं। और कैसा सीरीज बोलते हैं? तो फिनाइट सीरीज बोल सकते हैं, परिमित श्रेणी बोल सकते हैं। जैसे x + y + z कैसा सीरीज है? फिनाइट सीरीज है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप, x y z के बाद फिर क्या होता है? ए से स्टार्टिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिनाइट सीरीज जान लिया। अब हम लोग को जानना है इनफाइनाइट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफाइनाइट सीरीज अलग किस्म का होता है, इनफाइनाइट सीरीज अलग किस्म का होता है, जानते हैं उसको। आइए इनफाइनाइट देखिए, इनफाइनाइट सीरीज जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी तो क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, आप प्लस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक अगर लिखा रहेगा, इसमें पदों की संख्या अनिश्चित है, इसीलिए इसको अपरिमित श्रेणी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दूसरा भी देख लीजिए, x + y + z + a + डॉट 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 डॉट, ये अपरिमित श्रेणी हो गया। आप देखिए इनफाइनाइट जैसा कि हम अभी बोले हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज अलग किस्म के होते हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज को जान लेंगे हम लोग। देखिए इनफाइनाइट सीरीज 3 प्रकार के होता है। इनफाइनाइट सीरीज भी 3 प्रकार के होते हैं। इनफाइनाइट सीरीज भी 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इनफाइनाइट सीरीज भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस 2 प्रकार का, सीरीज 2 प्रकार का। सीरीज 2 प्रकार का क्या क्या? फिनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज भी 3 प्रकार का। इनफाइनाइट सीरीज में पहला क्या क्या नाम है? डाइवर्जेंट सीरीज। पहला कौन सा सीरीज है? डाइवर्जेंट सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। डाइवर्जेंट सीरीज, ये सीरीज एक खास किस्म का होता है। जैसे देखिए 1 +
का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर इसका मान हम लोग निकालें तो इसका मान होता है इन्फिनाइट। इसका मान क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। डाइवर्जेंट सीरीज का मान कितना? इन्फिनाइट। हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज क्या वैल्यू देता है? इन्फिनाइट वैल्यू देता है। दूसरा होता है ओसिलेशन सीरीज। दूसरा होता है ओसिलेटरी सीरीज। ओसिलेटरी। दूसरा क्या होता है? ओसिलेटरी सीरीज। ओसिलेटरी सीरीज। ओसिलेटरी सीरीज। ओसिलेटरी सीरीज 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। डॉट 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 इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें क्या होता है? देखिए एक मिनट। इसमें होता है कि अगर इसमें मेरा इवन नंबर आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन आएगा तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म ओड आएगा तो मेरा आंसर कितना होगा? 1 होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन आएगा तो 0, अगर नंबर ऑफ टर्म ओड आएगा तो मेरा आंसर कितना होगा? 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कन्वर्जेंस। तीसरा क्या है? कन्वर्जेंस। तीसरा क्या है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। देखिए ये भी एक खास किस्म का सीरीज होता है। ये भी एक खास किस्म का सीरीज होता है। जैसे देखिए 1 है प्लस 1/2 का पावर 1 प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? मेरा हमेशा 2 होता है। इसका आंसर कितना होता है? हमेशा 2। इसका चर्चा हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे इस सीरीज का चर्चा। बहुत खास किस्म का सीरीज होता है। तो चलिए आज के लिए काफी है, फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।